सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण जिसका 8वां भाग आज हम पढ़ रहे हैं। 8वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और पत्र लेखन का हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष वीडियो है और पत्र लेखन जो है वो आपके सिलेबस में बहुत ही बारीकी से दिया गया है। बहुत सारे पत्र हैं वो आपके दिए गए हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो प्रश्न होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं और एक व्यावहारिक प्रश्न होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं। तो व्यावहारिक तो पूछे जाते ही हैं, इसके अलावा सैद्धांतिक भी पूछे जाएंगे। सैद्धांतिक अर्थ है कि ये पत्र, इस पत्र की क्या विशेषताएं हैं, या जैसे आपके जितने भी 7-8 पत्र दिए गए उनमें से एक विशेषता दी, इनमें से कौन से पत्र की विशेषता नहीं है, ये पत्र कैसे लिखा जाएगा, प्रेषक का नाम किधर लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। अभी जो अपना प्रथम टेस्ट हुआ था, इस प्रथम टेस्ट में आपने देखा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज जैसे पहला जो भाग अपन ने पढ़ा, पहले भाग में अपन ने पत्र लेखन के 2 भाग पढ़े थे। यानी एक तो पारिवारिक पत्र जिसको सामाजिक पत्र भी कहते हैं, वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं, और दूसरा व्यापारिक पत्र। इन दोनों पत्रों के नमूने भी पढ़े थे। अब हमें किस तरह से चलना है, जैसे मान लो अभी हम सैद्धांतिक जानकारी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सैद्धांतिक जानकारी। सैद्धांतिक जानकारी बहुत जरूरी है जिसमें नमूना होगा। आगे जो वीडियोज होंगे उसमें आपकी व्यावहारिक जानकारी होगी, उसमें प्रश्न होंगे, आपको वो लेटर लिखना होगा। यानी व्यवहार में आपके तो 2 तरह से काम करेंगे, एक तो आपके पेपर में किस तरह का प्रश्न आता है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। तो सैद्धांतिक, पहले हम सैद्धांतिक इसका सिद्धांत जान लेते हैं कि फलां पत्र का सिद्धांत क्या है, वो कैसे लिखा जाता है। तो इन सभी को कैसे लिखा जाता है, अब लिखने का जो नमूना है वहां तक तो हम पहुंच गए। अब नमूने के बाद में हम कुछ प्रश्न लेंगे। जैसे वैयक्तिक पत्र 5 पत्र देंगे, उसमें से आपको वैयक्तिक पत्र लिखने हैं। जैसे मान लो व्यापारिक पत्र है, उसके 2 प्रश्न होंगे जिसमें दोनों में व्यापारिक पत्र लिखना है। इसी प्रकार जैसे विज्ञप्ति के 2-3 विज्ञप्तियां लिखी जाएगी, 2-3 जैसे अनुस्मारक लिखवाए जाएंगे, 2-3 आपसे निविदाएं लिखवाई जाएगी। तो ये सब लिखवा करके मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बेस तैयार किया जाएगा, ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। जीवन में इन पत्र लेखन की प्रक्रिया को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसके लिए आपके लिए ग्रुप बनाए गए हैं और आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जिसके लिए देखिए आप इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं 9610208295। तो आइए देखते हैं आज की पत्र लेखन प्रक्रिया, यानी लेसन दूसरे लेसन में हम किस प्रकार देखते हैं। देखिए ये पत्र लेखन आज हम पढ़ेंगे। कौन सा पत्र पढ़ेंगे? सरकारी पत्र पढ़ेंगे। कौन सा पत्र पढ़ेंगे? सरकारी पत्र या कार्यालयी पत्र इसको कहते हैं। अब सबसे पहले यह हो सकता है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है उसको जान लेते हैं। परिभाषा हम देखिए, वह पत्र जो सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्य को करने या जानकारी देने अथवा किसी कार्य के संबंध में सलाह मशविरा करने हेतु जो पत्र लिखा जाता है उसे सरकारी अथवा कार्यालय अथवा शासकीय पत्र कहते हैं। तो इनके 2-3 नाम है। सरकारी पत्र है, ये कार्यालय पत्र है, इसको शासकीय पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र भी कहा जाता है, राजकीय पत्र भी कह सकते हैं, राजकीय पत्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार यानी एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा सरकारी कर्मचारी को लिखा जाता है, कोई राजकाज की जानकारी या राज के कार्य के संबंध में कोई सलाह मशविरा करने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं वो शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। अब आज हम जो पढ़ेंगे, यानी सरकारी पत्र, आपके सिलेबस में कौन कौन से सरकारी पत्र है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, मतलब आपको याद करने हैं, वो सरकारी पत्र देख लीजिए। आपको कौन कौन से याद करने हैं, वो सरकारी पत्र हैं आपके ये। सामान्य सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, परिपत्र है, विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, ज्ञापन है, अनुस्मारक है। यानी नंबर 1 सामान्य सरकारी, 2 अर्ध सरकारी, 3 नंबर परिपत्र, 4 नंबर विज्ञप्ति, 5 नंबर अधिसूचना, 6 नंबर ज्ञापन,
7 नंबर अनुस्मारक या स्मरण पत्र, अनुस्मारक भी कहते हैं इसको, स्मरण पत्र भी कहते हैं, दोनों ही 7 नंबर। और इसके अलावा एक और है आपके, जो इसके अलावा है आपके ये, इसके अलावा कार्यालय आदेश और निविदा, यानी 8 और ये 9। तो 9 प्रकार के पत्र आपको पढ़ने हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के पत्र आपको पढ़ने हैं। बहुत ही बखूबी और बारीकी से हम एक वीडियो में 2 पत्रों का अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में 2 पत्रों का अध्ययन करेंगे। 2 पत्रों का अध्ययन करके उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो कार्यालय आदेश है, तो कार्यालय आदेश आपको 3 कार्यालय आदेश लिखवाए जाएंगे। निविदाएं, जैसे मान लो आपको 3 निविदाएं लिखवाई गई, तो तीनों, ये दोनों जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि निविदा कैसे लिखी जाती है, और कोई प्रश्न आ गया निविदा का तो वो हम कैसे लिखते हैं। तो कार्यालय आदेश, निविदा, ये सब आपको 9 प्रकार के ये पत्र लिखवाए जाएंगे, जिसमें अपन ने देखिए पहले जो वैयक्तिक पत्र और व्यापारिक पत्र वो तो लिख ही लिया, वो तो है ही। इसके अलावा प्रमुख जो आपके मोस्ट जो है वो है आपके सरकारी पत्र। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, और इनमें से ही लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से आपके सैद्धांतिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और सैद्धांतिक के अलावा आपके व्यावहारिक प्रश्न भी आएंगे। व्यावहारिक प्रश्न भी आएंगे, व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले कार्यालय पत्र जो होता है, या कार्यालय पत्र या कार्यालय आदेश, जैसे मान लो यहीं से ले लेते हैं अपन, कार्यालय आदेश क्या है, कार्यालय आदेश क्या है, इसके संबंध में विशेषताएं एक एक करके आपको लिखनी है। और कार्यालय आदेश की विशेषताएं क्या है, देखिए कार्यालय आदेश की विशेषताएं है ये, सबसे पहले देखिए कार्यालय आदेश की विशेषताएं है कि किसी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश ही कार्यालय आदेश कहते हैं। यहां पर एक परिभाषा हो गई, इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अगर मान लो परिभाषा पूछी जाती है कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा दे सकते हैं, किसी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश कार्यालय आदेश कहलाते हैं। अब देखिए इसकी एक विशेषता है, इनका संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। जैसे मान लो उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कार्यालय आदेश की विशेषता नहीं है, और वहां पर यह लिख दिया कि इन पत्रों का संबंध कार्यालय के किसी एक कर्मचारी से होता है, तो इसका मतलब ये विशेषता नहीं है। जबकि एक से भी हो सकता है, अनेक से भी हो सकता है, एक या अनेक, ये दोनों शब्द होने चाहिए उसमें। तीसरा है, कार्यालय आदेशों के अंतर्गत नियुक्ति, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति, पदावनति, निलंबन, स्थानांतरण आदि की सूचनाएं दी जाती है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है इसकी कि कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इनके माध्यम से दी जाती है। यानी अगर कोई ऑफिस में कोई नियम बनता है तो उस नियम की सूचना भी इन कार्यालय आदेशों के माध्यम से ही दी जाती है। और मेन इंपोर्टेंट जो मुख्य विशेषता है, कार्यालय आदेश की भाषा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, यानी थर्ड पर्सन शैली में, थर्ड पर्सन में ये लिखा जाता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कार्यालय आदेश का नमूना देख लेते हैं कि नमूने में कैसा है। देखिए कार्यालय आदेश का नमूना देख लीजिए, जिसमें आप खुद जान जाएंगे कि कार्यालय आदेश का जो नमूना है वो कैसा है। देखिए सबसे पहले सरकार का नाम लिखना है, मंत्रालय या विभाग का नाम और स्थान लिखना है। सबसे पहले ये नमूना आपको अपनी कॉपी में बनाना है, अपनी कॉपी में हूबहू आपको ये बनाना है। सरकार का नाम, जैसे यहाँ राजस्थान सरकार है तो अपन यहाँ राजस्थान सरकार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? राजस्थान सरकार लिख देंगे। मंत्रालय, विभाग, कौन से मंत्रालय से या विभाग से आया है वो यहाँ पर विभाग का नाम लिख दिया जाएगा। यहाँ पर क्रमांक, ये बहुत जरूरी है। क्रमांक क्या होते हैं? देखिए क्रमांक 2 तरह के होते हैं, आवक और जावक। क्रमांक 2 तरह के होते हैं, आवक और जावक। आवक का मतलब तो होता है कि कार्यालय में कई पत्र आते हैं, उनके भी क्रमांक डाल करके एक रजिस्टर में डाला जाता है कि इतने क्रमांक पर यह रजिस्टर आया। जावक के लिए जो पत्र हम लिख के जाते हैं, जैसे मान लो एक साल में, जैसे जुलाई से शुरू किया, जुलाई में 1 जुलाई को पहला पत्र गया, जैसे उसके बाद 3 जुलाई को दूसरा गया, ऐसे करते 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 पूरे साल में जितने पत्र जाते हैं वही क्रमांक होते हैं। जैसे अभी सितंबर का महीना है या अक्टूबर का है या नवंबर का है या जनवरी का है, जो भी महीना है, इस महीने में, जैसे इस महीने तक मान लो जैसे 64वां लेटर है ये, तो यहाँ पर 64 लिख दिया जाएगा, 64/,
यहाँ की तारीख लिख दी जाएगी। क्या लिख देंगे? तारीख लिख देंगे। तारीख कौन सी? जैसे उस दिन की तारीख होगी जो, जैसे मान लो अपन लिख देते हैं कि 20 सितंबर 20 सितंबर 2021, इस प्रकार लिख दिया। अब जैसे मान लो ये लिख दिया, क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया, इसके बाद आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है, कार्यालय आदेश। बीच में लेटर के देखो, बीच में इधर भी छूट गया है, इधर भी छूट गया है, और यहां लिखना है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश के बाद यहां पर मध्य भाग लिखना है। यानी अब जैसे मान लो कोई लेटर आया, उस लेटर की अनुपालना में हम कोई पत्र लिख रहे हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा कि श्रीमान, जैसे माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, या श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का निर्देश। जब हम इनका प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में हम अच्छी तरह से देख लेंगे। फिर देखिए वापस पत्रांक आता है, वापस क्रमांक आपको यहां लिखना है, प्रेषक के हस्ताक्षर लिखने हैं, पद नाम लिखना है, स्थान का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है। ये इधर अब देखिए, ये पत्र का कौन सा भाग है? ये बायां भाग है, और ये पत्र का दायां भाग है। तो दाहिने भाग में दिनांक लिखी जाती है, बाएं भाग में क्रमांक लिखे जाते हैं, और दाएं भाग में देखिए यहाँ पर प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं, पदनाम होता है। अब यहाँ पर क्या है? पत्रांक लिख दिया, उसके बाद में यहां तक देखिए, यहां तक ये अलग हो गया, प्रतिलिपि लिख दी। यहाँ पर 1 2 3 किस किस को प्रतिलिपि भेजी गई है सूचना के लिए, जैसे मान लो जिला शिक्षा अधिकारी को, उसके बाद सीबीओ को, जो भी है उनको, उनके नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पर अंतिम रूप से और प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। ये एक कार्यालय आदेश का नमूना है। क्या है? कार्यालय आदेश का नमूना है। कार्यालय आदेश यानी सरकारी पत्र। अब सरकारी पत्र, कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो अर्ध सरकारी होते हैं। कैसे होते हैं? अर्ध सरकारी। मैं समझता हूं कि कार्यालय आदेश आप अच्छी तरह सीखे, और ये नमूना आपको देखना है। अर्ध सरकारी पत्र है क्या? अर्ध सरकारी पत्र को जानने के लिए हम चलते हैं अर्ध सरकारी पत्र पर। और अर्ध सरकारी पत्र में देखिए आपके अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र की सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र अर्ध शासकीय अथवा अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक होते ही, औपचारिक नहीं होते। यानी इनमें आदेश की भाषा नहीं होती है। क्या है? आदेश की भाषा नहीं होती है। आत्मीयता से संस्पर्श यानी अपने ही व्यक्ति को जिस प्रकार हम पत्र लिखते हैं वैसा ही पत्र ये होता है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा है कि सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र अर्ध शासकीय अथवा अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। अब अर्ध सरकारी क्यों कहा गया इनको? इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये दोनों, ये जो पत्र होता है वो समकक्ष अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, और कोई सलाह मशविरा करने के लिए या किसी की सूचना प्राप्त करने के लिए ही लिखा जाता है। आदेश के रूप में इसको नहीं लिखा जाता। तो अब इस पत्र की हम थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र की क्या विशेषताएं हैं। अर्ध सरकारी पत्र की देखिए विशेषताओं में, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं जो है इसमें देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले इस प्रकार के पत्र बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के वे अनौपचारिकता बरते सरकारी अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं। पहली बात तो ये किसके द्वारा लिखे जाते हैं? सरकारी अधिकारियों द्वारा। ये ध्यान रखना, ये विशेषता है कि जैसे मान लो विशेष अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है, ये पत्र सरकारी अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते हैं आ गया, तो इसका मतलब वो विशेषता नहीं है। इन पत्रों का विषय तो शासकीय होता है, परंतु भाषा व्यक्तिगत पत्रों जैसी होती है। इन पत्रों की भाषा व्यक्तिगत पत्रों जैसी होती है। इन पत्रों के लेखन का प्रमुख उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना या किसी विषय की सूचना पाना या किसी पर विचार विमर्श का आदान प्रदान करना होता है। इसमें किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी खास मामले की ओर आकृष्ट किया जाता है। कोई खास मामला होता है, उसके संबंध में है वो ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसकी क्रियान्विति में विलंब हो गया हो अथवा अनुस्मारक भेजने पर भी समय पर जवाब नहीं दिया गया हो। मतलब इस प्रकार के जो पत्र होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि इनमें जैसे मान लो कोई समय पर किसी ने जवाब नहीं दिया हो तो उसके संबंध में पूछा जाता है। यह पत्र उत्तम पुरुष एक वचन शैली में होता है। देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इन पत्रों में एक ये बहुत विशेष बात है, इन पत्रों में निम्न भाग प्रेषक द्वारा अपने हाथ से लिखे जाते हैं, कभी भी टंकित नहीं किया जाता। मतलब
टाइप नहीं किए जाते हैं, टाइप नहीं करते हैं, हाथ से लिखते हैं। एक तो संबोधन का उपनाम, उपनाम जैसे मान लो, जैसे श्रीमान तो दिया हुआ है या प्रिय दिया हुआ है, और यहां पर जैसे मान लो किसी का जो उपनाम है, राजावत जी लिख दिया, जैसे मान लो प्रिय राजावत जी, या जो भी है, यानी जैसे मान जिस अधिकारी का कोई उपनाम है वो है, या और भी कोई उपनाम है, और पत्र के अंत में सादर अभिवादन आदर शुभकामनाओं सहित ये भी हाथ से लिखा जाता है। और अंत में जो प्रेषक के हस्ताक्षर हैं वो अर्ध सरकारी यानी हस्ताक्षर है वो भी इसके द्वारा ही लिखे जाते हैं। प्रेषक के जो हस्ताक्षर है वो भी खुद ही करता है और उसका अपना नाम लिखता है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब अर्ध सरकारी पत्र को हम देख लेते हैं थोड़ा इसका नमूना कि अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है। यहां देखिए सबसे पहले प्रेषक का नाम और पद लिखा जाता है, फिर अर्ध सरकारी पत्र का क्रमांक लिखा जाता है बीच में, विभाग का नाम लिखा जाता है, स्थान का नाम लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है। जब हम इसको प्रैक्टिकल काम में लेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रेषक का मतलब है जो अधिकारी भेज रहा है, और वो कौन है, जिला कलेक्टर है, जिला शिक्षा अधिकारी है, सचिव है, क्या है, उसका पद लिख दिया जाता है, कौन से विभाग का है वो लिख दिया जाता है, स्थान और तारीख लिख दी जाती है। संबोधन लिखते हैं, जैसे अपन संबोधन करते हैं प्रियवर या प्रिय जो भी है। ये पत्र का मध्य भाग यहाँ पर समाचार होते हैं, यानी मुख्य जो भाग है यही है। फिर पत्र को समापन किया जाता है कि आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे या इस पर निश्चित रूप से सूचना भेजेंगे। फिर शुभकामना सूचक एक शब्द होता है, शुभकामनाओं सहित। फिर यहां पर एक इधर यानी दाएं भाग में शुभेच्छु या भवदीय लिखा जाता है, प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं और नाम होता है। ये हस्ताक्षर जो है जैसे यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए, फिर यहाँ पर नाम लिख दिया। यहाँ पर प्रेषित का नाम और पद लिख, प्रेषित मतलब जिसको भेज रहा है, जैसे इसका नाम जैसे रवि है तो इसमें रवि लिख दिया, ठीक है। पद लिख दिया, जैसे मान लो जिला कलेक्टर है तो जिला कलेक्टर लिख दिया, और पता लिख दिया, जैसे नागौर है तो नागौर यहां लिख दिया। इस प्रकार के पत्र है वो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। ये तो सैद्धांतिक प्रश्न है, यानी ये सिद्धांत के प्रश्न है, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल तो हम सिर्फ 2 या 3 वीडियो में करके कर देंगे। ये 2 या 3 वीडियो में ये सारे के सारे है वो प्रैक्टिकल कर देंगे कि भाई यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, वो लिखिए। तो ये पहले आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से याद कर सकेंगे। और आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो है 9610208295। इन पर आप निःशुल्क ऐड हो सकते हैं, और समय समय पर जो लेसन अपलोड होते हैं उनकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।